पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, आज हम उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्या है, लेट वी बी सेट ऑफ आर इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। वी हमारे पास जो तमाम इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है उनका एक सेट है इन अ फील्ड एफ के अंदर विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज बिलो। ठीक है ना, हमारे पास V क्या है, एक सेट ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंसेस का एक सेट है, ठीक है ना, फील्ड F के अंदर, और उसका एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से दिया गया है। U हमारे पास A1 A2 अप टू सो ऑन है, और V हमारे पास B1 B2 B3 अप टू सो ऑन है। इनको अगर ऐड करो U प्लस V करो AN प्लस BN होगा, ठीक है ना, AN प्लस BN होगा, तो उसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस B1 आ जाएगा, A2 प्लस B2 आ जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, A3 प्लस B3 इस तरह आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारे पास इस तरह आ जाएगा K AN इज इक्वल टू, मैंने बाई मिस्टेक इसका इधर लिखा था, ठीक है ना, K A1 K A2 अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। वी आर AN एंड K आर इन ऑल इन K और AN और BN किसके अंदर है, फील्ड F के अंदर है, और n किसके बराबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन। शो दैट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। V क्या है, वेक्टर स्पेस है F के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे कि V हमारे पास क्या है, एयर V इज इक्वल टू, V हमारे पास क्या है, V हमारे पास है A1 A2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, फॉर ऑल सच दैट फॉर ऑल AI बिलोंग टू F। I का मतलब 1 2 3 है, ठीक है ना, I का मतलब क्या 1 2 3 इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है ना। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए, हमें ये शो करना चाहिए कि V हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। फर्स्ट वी शो दैट V इज अबेलियन ग्रुप। V क्या है हमारे पास, अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, अबेलियन ग्रुप है, सबसे पहले हम इसका क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो 5 अगर सेटिस्फाई हो गए तो वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनवर्स है और कम्यूटेटिव है, ठीक है ना। तो ये 5 है। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट U1 इज इक्वल टू, U1 हमारे पास क्या है, इसको लेट करते हैं A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ये हमारे पास A1 U1 आ गया, U2 हमारे पास क्या है, B वाले हैं, B1 B2 B3 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ये सारे बिलोंग करेंगे किसको, V को, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, U1 प्लस U2 इन दोनों को जमा करेंगे। U1 हमारे पास क्या है, U1 हमारे पास है A1 A2 अप टू सो ऑन प्लस B हमारे पास U2 क्या है, हमारे पास U1 हमारे पास A1 A2 है, और U2 हमारे पास क्या है, B1 B2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। इनको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला वाला उसने क्या कहा था कि पहला वाला पहले वाले के साथ जमा होगा ना, A1 B1 होगा, A2 B2 होगा, तो A1 प्लस B1 होगा, A2 प्लस B2 होगा, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है ना। तो क्या एक इसको बिलोंग कर रहा है V को, इसका ताल्लुक किससे, V से है। सो क्लोजर लॉ होल्ड्स, ठीक है ना। सो क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने चेक किया, इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम चेक करेंगे किसको, हम चेक करेंगे एसोसिएटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास क्या, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ को देखेंगे। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक होता है U1, 3 चीजें होती है ना, A1 A2 A3, ठीक है ना, अप टू सो ऑन। U2 हमारे पास क्या है, B1 B2 B3 अप टू सो ऑन, और U3 हमारे पास क्या है, इसको C कर लें, C1
C2 C3 अप टू सो ऑन। तो U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा? U1 प्लस U2 प्लस U3 के बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड लेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3। अभी यहाँ पर U1 के एलिमेंट पुट करेंगे। U1 के एलिमेंट क्या है? वो A1 A2 A3 है, ठीक है ना, मैं दो लेता हूँ, A1 A2, ठीक है ना, अप टू सो ऑन, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, क्या है? U2 है, U2 क्या है हमारे पास? B1 B2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, प्लस U3 है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जगह नहीं है, तो C1 C2 C3, ठीक है ना, अप टू सो ऑन, दो कर लें, ठीक है ना। अभी इन दोनों को जमा करेंगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना। तो इन दोनों को जमा करेंगे, हमारे पास ये एज इट इज रहेगा A1 A2 अप टू सो ऑन प्लस, ठीक है ना, B1 C1 के साथ होगा B1 प्लस C1, B2 C2 के साथ होगा B2 प्लस C2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अभी इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, तो A1 प्लस B1 आ जाएगा प्लस C1 आ जाएगा, तो A2 क्या हो जाएगा? A2 प्लस B2 प्लस C2 आ जाएगा अप टू सो ऑन, ठीक है ना। इसके बाद तो क्या करेंगे? ए और बी को इकट्ठा जमा करेंगे, A1 प्लस B1, सी वालों को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, A2 प्लस B2, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इसलिए, ठीक है ना, और B2, ठीक है ना, अप टू सो ऑन, ठीक है। इसके बाद सी वालों को हम बाहर निकालेंगे, C1 C2 बाहर निकालेंगे, C1 प्लस C1 कामा C2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। सी वालों को हमने बाहर निकाला, अभी इसको हम बाहर निकालेंगे, अलग करेंगे, A1 प्लस A1 A2 अप टू सो ऑन प्लस इधर क्या आ जाएगा? B1 वालों को करेंगे B1 प्लस B2 अप टू सो ऑन, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है ना, प्लस इधर क्या आ जाएगा? C1 C2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अभी देखिए हमारे पास क्या है, किसके बराबर है? U1 और किसके बराबर है? U2 के, तो ये U2 आ गया बड़ी ब्रैकेट, ठीक है ना, प्लस U3, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? जीरो होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? जीरो होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एयर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एयर 0 इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है ना, ठीक है, इज दी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, इज दी एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है इन वी में, ठीक है ना, इन वी में, ठीक है, बिकॉज फॉर एनी u इज इक्वल टू, u हमारे पास क्या है? u हमें दिया गया था A1 है, A2 है, A3 है, अप टू सो ऑन, ठीक है, बिलोंग टू v। तो इसका क्या आ जाएगा? u प्लस 0 करो या 0 प्लस u करो, इसका जवाब क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। मैं पहले इसको करता हूँ, ठीक है ना, u प्लस 0 किसके बराबर है? u के एलिमेंट देखो, A1 A2 अप टू सो ऑन, प्लस U2 के एलिमेंट के, सॉरी 0 के एलिमेंट के 0 0 0 0 0, तो A1 प्लस 0 A2 प्लस 0 अप टू सो ऑन। ए को जिस एलिमेंट 0 को जिस एलिमेंट के साथ जमा करो वही आता है, तो A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, अप टू सो ऑन, ठीक है ना। सिमिलरली क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर आ गया? A1 A2 U के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम 0 प्लस u करें तो उसका जवाब भी u आ जाएगा। तो इसका इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसका इनवर्स लॉ देखेंगे, इनवर्स लॉ में हमारे पास क्या है? फॉर each element u there exist, u belong to v, there exist, क्या एग्जिस्ट करेगा? माइनस u belong to v, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? अगर मैं u को प्लस माइनस u करूं या माइनस u को प्लस u करूं,
u करूँ तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहला मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, u प्लस माइनस u, ठीक है ना, इज इक्वल टू u के एलिमेंट क्या है, a1 है, a2 है, अप टू सो ऑन, और माइनस u के क्या आ जाएंगे, माइनस वाले आ जाएंगे, माइनस a1 माइनस a2 माइनस ए टू करो, ठीक है ना, माइनस ए टू अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अभी पहला वाला पहले वाले के साथ होगा a1 प्लस माइनस माइनस a1 a2 माइनस a2, ठीक है ना, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो a में से a निकालो 0, a1 में से a1 0, a2 में से a2 0, अप टू सो ऑन। तो ये किसके बराबर है, 0 0 0 के बराबर होगा, ठीक है, 0 के बराबर होगा। सिमिलरली इसी तरह अगर माइनस यू प्लस यू करें उसका जवाब भी क्या जाएगा, 0, जिसका इनवर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करता है। अभी इनवर्स के बाद उसका नेक्स्ट देखेंगे क्या है, वो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है, लेट करेंगे हम, u1 बराबर है किसकी, a1 a2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, और u2 किसके बराबर है, b1 b2 अप टू सो ऑन, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास क्या है, वी प्रूव u1 प्लस u2 इज इक्वल टू u2 प्लस u1, ठीक है ना। ये कम्यूटेटिव लॉ होगा, u1 प्लस u2, देखेंगे u1 के एलिमेंट क्या है, a1 a2 अप टू सो ऑन, प्लस u2 के एलिमेंट क्या है, b1 p1 b2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो पहले वाले के साथ जो होगा a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 अप टू सो ऑन। तो ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं, तो इसके लिए b1 को मैं पहले लिखूंगा, b1 प्लस a1 b2 प्लस a2, इस तरह मैं लिख सकता हूँ ना। तो अभी b1 को b1 करेंगे, b1 b2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। b वाली पहले लिखेंगे फिर बाद में a वाली, a1 प्लस a1 a2 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, u2 हो गया, और a1 वाले हमारे पास क्या हो गए, u1 हो गए। तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, एंड v इज अबेलियन ग्रुप। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो हमारे पास ये क्या हो गया, जो सेट्स है इनफाइनाइट सीक्वेंसेस का अबेलियन ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप के बाद हम क्या करेंगे, अबेलियन ग्रुप के बाद हम चेक करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन बी है, बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पहले हम क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग टू एफ, ए का ताल्लुक एफ से है, एंड यू का ताल्लुक कहाँ से, यू इज इक्वल टू a1 a2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, बिलोंग टू v। ये हम करेंगे। इसके बाद हम क्या शो करेंगे कि au किसके बराबर है, au बिलोंग करेगा किसको, v को बिलोंग करेगा ना। ये प्रूव करना है कि au बिलोंग करेगा v को। तो au किसके बराबर होगा, u के एलिमेंट क्या है, a1 a2, ये a करो, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अभी इसको इसके साथ लिखो, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन बिलोंग टू v। तो पहला इसका सेटिस्फाई हो गया। अभी इसके बाद हम दूसरा इसका देखेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है let a be belong to field and u is equal to u हमारे पास क्या है, a1 a2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, बिलोंग टू v, इसका ताल्लुक v से है। देन वी प्रूव फिर हम क्या प्रूव करेंगे, देन वी प्रूव a b u किसके बराबर होगा, a b u के बराबर होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। तो इसका राइट हैंड साइड लिखिए, a b u क्या आ जाएगा हमारे पास,
ए को बाहर लिखेंगे, अंदर बी, फिर छोटी ब्रैकेट में यू के एलिमेंट लिखेंगे, A1 यू के एलिमेंट, A2 अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ए बी A1 BA2 अप टू सो ऑन। अभी इसको इसके साथ इकट्ठा करो, ABA1 ABA2 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। अभी इसको मैं ए बी, इधर भी है इधर भी, मैं कॉमन लिख सकता हूँ ना, ए बी को बाहर निकाल सकता हूँ, ए बी इधर A1 A2 अप टू सो ऑन। तो ए बी किसके बराबर है, A1 A2 यू के बराबर है, यू, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड में हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता आता है, लेट ए बी बिलोंग टू फील्ड, ठीक है ना, एंड यू इज इक्वल टू A1 A2 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। देन वी प्रूव दैट, फिर हम क्या प्रूव करें, देन वी प्रूव दैट, फिर हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे कि a प्लस बी यू किसके बराबर है, ए बी ए यू प्लस बी यू के बराबर है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू यू। तो ये ए प्लस बी, यू के एलिमेंट क्या है, यू के एलिमेंट है हमारे पास A1 A2 है अप टू सो ऑन। तो पहले इसको इसके साथ लिखेंगे, फिर इसको इन दोनों के साथ लिखेंगे, A1 सॉरी पहले ए बी करेंगे, पहले ए बी A1 करेंगे, ए प्लस बी A2 करेंगे, ठीक है, अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला इसके साथ आ जाएगा, A1 होगा, ठीक है, इसके साथ फिर ए आ जाएगा प्लस ए बी A1, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 प्लस BA2, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, A1 को A1 A2 ए वालों को इकट्ठा करेंगे, बी वालों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना, और इधर करेंगे A1, ठीक है ना, A2 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, A3 आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी वाले आ जाएंगे प्लस बी, ठीक है ना, BA1 है, सॉरी BA1 BA2 अप टू सो ऑन। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से ए को कॉमन निकालेंगे, तो ए हमारे पास क्या जाएगा, A1 A2 अप टू सो ऑन। यहाँ से बी को कॉमन निकालेंगे तो B A1 A2 अप टू सो ऑन। ए अभी ये किसके बराबर है, A1 A2 यू के बराबर है, तो ये यू प्लस बी है, और A1 A2 किसके बराबर है, यू के बराबर है, यू प्लस बी यू, ये हमारे पास आ गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट ए बिलोंग टू फील्ड, ए का ताल्लुक फील्ड से है, और U1 हमारे पास क्या है, A1 A2 अप टू सो ऑन, और U2 हमारे पास क्या है, U2 हमारे पास है B1 B2 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। देन वी प्रूव दैट, फिर हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि U1 प्लस U2 किसके बराबर है, U1 प्लस U2 के बराबर है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, U1 प्लस U2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये ए हो गया मेरे पास। अभी U1 क्या है मेरे पास, A1 A2 अप टू सो ऑन, ठीक है, प्लस क्या है, U2 है, U2 मेरे पास क्या है, B1 B2 अप टू सो ऑन। ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास। अभी मैं क्या करूंगा, ए को एज इट इज लिखूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, जमा करूंगा, A1 प्लस B1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, A2 प्लस B2। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद ये था हमारे पास जो पिछले पेज में हमने किया था, ठीक है ना, वो ये था, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, A इंटू A1 प्लस B1, ठीक है ना, कॉमा
ठीक है ना, A2 प्लस B2 अप टू सोन ये था, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूंगा, इस A को इसके साथ लिखूंगा A1, फिर इसको इसके साथ लिखूंगा प्लस B1, ठीक है ना, फिर इसके साथ भी लिखेंगे, ठीक है ना, A2 प्लस B2 अप टू सोन, ठीक है ना। ये हो गया। यहां से मैं A1 A2 को A वालों को इकट्ठा करूंगा, A1, ठीक है ना, कामा A2, ठीक है, अप टू सोन। फिर यहां पर मैं क्या करूंगा, A प्लस B1 B2 अप टू सोन, ठीक है ना। ये हो गया। यहां से मैं A को कॉमन निकालूंगा तो A हमारे पास क्या आ गया, A1 A2 अप टू सोन, ठीक है ना, प्लस A यहां से B वालों को B1 B2 अप टू सोन, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, AU, ठीक है ना, यहां से B को निकालते हैं, सॉरी B, AU प्लस B, ये क्या है, U, AU प्लस BU, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट और आखिरी हमारे पास क्या है, लेट करेंगे हम लोग, लेट वन एक एलिमेंट है, वो किसको, फील्ड से है इसका ताल्लुक, एंड U हमारे पास क्या है, U इज इक्वल टू A1 A2 अप टू सोन, इसका ताल्लुक किससे है, V से है, ठीक है ना, इसका ताल्लुक किससे है, V से है। देन वी प्रूव दैट, फिर हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, वन डॉट यू इज इक्वल टू यू। तो वन डॉट यू किसके बराबर आएगा, वन डॉट यू इज इक्वल टू वन डॉट A1 A2 अप टू सोन। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वन डॉट A1 वन डॉट A2 अप टू सोन, ठीक है ना। तो एक इसके वन को जिस चीज से मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा, A1 A2 अप टू सोन। तो एक इसके बराबर है वन डॉट यू इज इक्वल टू यू। सारी कंडीशन ही क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, सिंस यहां पर हम लिखेंगे सिंस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, सो V इज द वेक्टर स्पेस। V क्या है हमारे पास, एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। तो V फील्ड F के ऊपर क्या है, वेक्टर स्पेस है।